आंसर मी डैम इट। कहाँ गई थी तुम? भाई साहब के घर चेक रहा था तो मेरे मना करने के बाद भी तुम अपने भाई के घर क्यों गए? उनसे भीख मांगने? मुझे नीचा दिखाने के लिए, राइट? अपने भाइयों की दौलत का रौब जमाना चाहती हो मुझ पर? पिया, भाभी साहब, मत रो पिया। यही जानना चाहती थी मैं, आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, अब भी नहीं बताओगी मुझे? ये सब क्या हो रहा है पिया, और क्यों? शादी के बाद सब कुछ ठीक था भाभी साहब, हम दोनों बहुत खुश थे और श्रीधर भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन मेरे बर्थडे पे डिनर करने के बाद मैं श्रीधर की राह देख रही थी और एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा था। श्रीधर आए, लेकिन एक बुरी खबर लेकर आए उस दिन, जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। श्रीधर कहाँ थे? कितनी देर लगा दी? Everything is over, Priya. Priya, I'm finished. श्रीधर, लेकिन हुआ क्या है? प्रिया, मैंने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया था प्रिया, और आज उन सभी शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है। मेरा सारा पैसा डूब गया है प्रिया। प्रिया, I'm finished. श्रीधर, ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है ना। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, और देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? नहीं प्रिया, अब कुछ नहीं हो सकता प्रिया, कुछ नहीं हो सकता प्रिया। We are finished. श्रीधर, कितनी पियोगे? Don't stop me, प्रिया। अपनी हालत देखिए। प्रिया, I'm fine. तुम जाओ यार यहाँ से। ना ही मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही तुम्हें पीने दूंगी। उस दिन पहली बार श्रीधर ने मुझ पर हाथ उठाया। खुद पर नाराज थे, मगर कहीं तो अपनी नाराजगी निकालते। और उसके बाद तो जैसे ही रोज की बात हो गई। मेरे लाख समझाने पर भी श्रीधर अपने आप को डिप्रेशन से नहीं बचा सके। उन्हें तो किसी से बात करना भी पसंद नहीं था, और खुद को कमरे में बंद कर लेते और कई दिनों तक बाहर भी नहीं आते थे। हालात बिगड़ते गए, और इस मुसीबत में मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आई, और इसीलिए भाभी साहब मैं घर भी आई थी। लेकिन वहां पर मुझे पता चला कि आप सब लोग मुंबई चले गए हैं, और मैं वापस लौट आई। श्रीधर ना तो खुद कुछ कर पा रहे थे और ना ही किसी की हेल्प लेना चाहते थे। तो हालात कैसे सुधरते भाभी साहब? पैसों की तंगी में मैं कैसे घर चला रही थी, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ भाभी साहब। और एक दिन तो हमारे पास किराए देने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया।
इतना सब कुछ हो गया पिया, और तुमने हमें बताया भी नहीं। भाभी साहब, मैं आई थी, श्रीधर के ना कहने पर भी मैं आई थी, लेकिन उस वक्त आप सब लोग बहुत परेशान थे और पदम सिंह ने भी हमारा सब कुछ छीन लिया था। पहले मैंने आप सबकी मदद लेने की सोची थी, लेकिन अब नहीं। क्यों नहीं पिया? उनके मन में इतनी कड़वाहट भर गई है कि भाई साहब का नाम सुनते ही वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो कभी हेल्प नहीं लेंगे। हम सब मिलकर समझाएंगे उन्हें, सब ठीक हो जाएगा पिया। नहीं भाभी साहब, वो किसी की नहीं सुनेंगे। पिया एक मौका तो दो, नाहर और भाई साहब अपनी तरह से समझाएंगे उसे। मैं कह रही हूँ ना, कोई फायदा नहीं है। आपको मेरी कसम है भाभी साहब, आप चुप रहकर ही मेरी मदद कर सकती हैं। अपनी कसम में बांध कर तुमने अच्छा नहीं किया पिया, लेकिन मैं तुम्हारी कसम का मान रखूंगी। नहीं बताऊंगी तुम्हारे भाई साहब को कि उनकी लाडली बहन किस हालत में जी रही है। अब मैं चलती हूँ, यहाँ रहकर तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन पिया जब भी कोई बात हो अपना समझकर मुझे जरूर खबर कर देना। कावेरी, शाम को मिलते हैं। कावेरी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं बदल गया हूँ? मैं तुम्हारा वही समर हूँ जिससे तुमने प्यार किया। आज तक हर कदम साथ चले हैं हम, और अब तो इस सफर में साथ देने, इसे और खूबसूरत बनाने एक नया मेहमान भी आ रहा है। कावेरी, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमारा बच्चा, और उसका इंतजार करते हुए अगर तुम ही खुश नहीं रही तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। ये स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है कावेरी। जाने अनजाने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो आई एम सॉरी। हेलो, बस ये कहने के लिए फोन किया था, I love you. I love you too, समर। सलोनी, तुम कहाँ चली गई थी अचानक? वो भाभी साहब, पिया जल्दबाजी में प्रसाद ले जाना भूल गई थी, तो वही देने गई थी। अच्छा, तो उसके घर गई थी? श्रीधर से मिली? उसके पेरेंट्स से मिली? सब ठीक तो है ना? जी। क्या हुआ सलोनी? कोई टेंशन है? कोई खास बात? नहीं भाभी साहब, रात भर सोई नहीं ना, थक गई हूँ। तुम और जगराता करके थक जाओ? इम्पॉसिबल। हाँ भाभी साहब, पता नहीं कैसे मैं फ्रेश हो जाती हूँ, थकान दूर हो जाएगी, और पूजा भी तो करनी है ना।
जूते तो बहुत शानदार पहन रखे हैं तुमने, लेकिन ये नहीं पता कि मंदिर में जूते उतार कर आया जाता है। सॉरी, मैंने देखा नहीं और आप यहाँ पर सफाई कर रही थी, मैंने ये सब गंदा कर दिया। I'm really sorry। जूते लेके जो तू मंदिर में आया, उससे जो मंदिर का अपमान हुआ, वो तेरे सॉरी बोलने से ठीक हो जाएगा क्या? तो आपके कहने का मतलब है कि मैं आपके भगवान जी की इंसल्ट की, हाँ। और आपकी तरह ये भी नाराज हो जाए। तू बहस करना चाहता है मुझसे? एक्सक्यूज मी, बहस मैं नहीं, आप कर। मैं बहुत जल्दी में इतनी दूर से मॉर्निंग लाइट में शूट करने के लिए आया। अगर सूरज थोड़ा ऊपर चला गया ना तो मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। क्या कहा तूने? तू यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं, फोटो खींचने आया? देखिए, मैं आपके इन भगवान जी को नहीं मानता। मैं तो सिर्फ यहाँ ये देखने आया हूँ कि कैसे रिलीजन के नाम पर लोग काले चश्मे लगा लेते हैं। लॉजिक्स को कोई देखता है, इसलिए पत्थर की इस मूर्ति को लोग भगवान मानने लगते हैं। तू हमारी श्रद्धा पे उंगली उठा रहा है। आपकी श्रद्धा पर नहीं, आपकी सोच पर। अभी रास्ते में मुझे किसने बताया कि पिछले हफ्ते ही आपके किसी टेम्पल से भगवान जी की ज्वेलरी चोरी हो गई। अब आप ही बताइए कि जो भगवान अपनी ज्वेलरी नहीं संभाल सकते, वो आपको कैसे संभालेंगे? बकवास बंद करता है, नहीं तो एक जा यहाँ से। मिल गई नसीहत? कुछ सीखा या फिर? वैसे हैं कौन? मंदिर की सेविका है। इन्होंने प्रण किया है कि मंदिर की सेवा में ही जीवन बिताएंगी। यही तो चाहिए था मुझे। I mean, ऐसे ही लोगों की तलाश कर रहा हूँ। क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ और अगर जरूरत पड़े तो इनकी पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ? अरे, ये कहाँ चली गई? अपना काम पूरा करके आश्रम चली गई होंगी। तो अभी कहाँ मिलेंगे मुझे? अब तो वो कल सुबह ही आएगी। ओके, थैंक यू। चलिए। चलिए मम्मी पापा। समर, हम सलोनी दी के घर क्यों आए? मैंने तो हम दोनों के लिए कुछ और ही प्लान बनाया था। अरे तुम्हारा प्लान बाद में, अभी फिलहाल मुझे दीदी और उसकी फैमिली के लिए एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? हाँ, अब मम्मी पापा को नहीं पता है। तुम चलो, मैं बताता हूँ। आओ। आप लोग यहाँ इस समय सब कुशल मंगल तो है ना? अचानक समर को पता नहीं क्या हो गया, वो कहने लगा कि सलोनी के घर जाना है। दरअसल आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ। वो तो तुम लोगों ने यहाँ आकर ऑलरेडी दे दिया है। ये तो कुछ भी नहीं। जो मैं लेके आया हूँ ना,
उसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। समर, अब तो बता दो, बहुत हो गया सस्पेंस। हाँ भाई, आ जाइए अंदर। ये तो वही चीजें हैं जो पदम सिंह ने नीलाम कर दी थी। समर, ये सब तो बिक गए थे, लेकिन अब इन्हें मैंने खरीद लिया है। रिस्टोरेशन के लिए गए थे, आज ही वापस आए हैं। आप लोगों की अमानत आप लोगों को वापस लौटा रहा हूं। पापा, आप अपने हाथों से दीजिए। समर, तुमने हमारे लिए जो किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक्सक्यूज मी। कावेरी, सुनो तो सही। कावेरी, क्या हुआ? क्यों चली आई तुम इस तरह से? क्योंकि जो तुमने किया समर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन मैंने क्या किया? कब तक तुम फिजूल खर्ची करते रहोगे समर? अपनी मेहनत के पैसे कब तक दूसरों पर उड़ाते रहोगे? दूसरे? कौन दूसरे कावेरी? वो मेरी बहन है। अगर वो ना होती तो हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे होते। मैं सलोनी के एहसानों को अनदेखा नहीं कर रही हूँ समर, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। वो लोग इन पुरानी सड़ी गली चीजों के बगैर भी जी सकते हैं समर। फिर तुम्हें पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है? हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं समर। अगर तुम इसी तरह से पैसे लुटाते रहे, तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा? मुझे अपने बच्चे के भविष्य की परवाह है कावेरी। उसके आने से पहले मैंने उसके लिए प्लान्स बना रखे। सिर्फ प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होगा समर। उन प्लान्स को पूरा करने के लिए हमें पैसे चाहिए। अरे पैसा पैसा पैसा! मैंने अपना बिजनेस दांव पे नहीं लगा रखा है कावेरी। और पता नहीं इन चंद दिनों में तुम्हें होता क्या जा रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है समर कि मेरे इतना कहने के बावजूद तुम अपनी सलोनी जी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं अभी जा रही हूँ, जब तुम्हारा सोशल वर्क खत्म हो जाए तब आ जाना। कावेरी, कावेरी तुम जा कहाँ रही? कावेरी, कावेरी सुनो, कावेरी सुनो तो सही। कावेरी, कावेरी सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो कावेरी? समर साहब घर के लिए निकल गए क्या? वो तो काफी पहले निकल चुके हैं मैडम। कब निकले? यही कि शाम के 5 बजे और तानिया मैडम के साथ। तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं अपना सारा ऑफिस का कामकाज, अपने रिश्ते नाते छोड़कर तुम्हारे पास बैठा रहूं, तो आई एम सॉरी।
यही कि शाम के 5 बजे और तानिया मैडम के साथ। वो तो काफी पहले निकल चुके हैं मैडम। और तानिया मैडम के साथ।